हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए ITI, CITS, डिप्लोमा और बीटेक के संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट होती है या फिर स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी जानकारी होती है, हम आपको समय समय पर अपडेट करवाते रहते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने आपको वायरमैन लाइसेंस के बारे में बताया था, जो इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस होता है जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस के बारे में, जिसमें डिप्लोमाधारी यानी कि पॉलिटेक्निक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस जिसके अंदर बीटेक धारी या फिर हम कह सकते हैं कि सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस जिसके बना हुआ है और 5 साल का एक्सपीरियंस उसके पास में है, तब वो अप्लाई कर सकता है सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस में। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, देखते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि इसके लिए आवश्यक आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपके पास में सुपरवाइजर क्लास लाइसेंस बना हुआ है और 5 साल का वैध आपके पास में अनुभव है सुपरवाइजर क्लास लाइसेंस का, तभी आप इस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपके बीटेक कर रखी है और आपके पास में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप सीधा इसमें अप्लाई कर सकते हो सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के अंदर। ठीक है, ये तो बात होगी कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाला है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। भाई कौन अप्लाई कर सकता है, ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे आगे कि इसके लिए क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिएगा, वो भी JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में चाहिएगा। और उसके बाद में बीटेक मार्कशीट वो PDF में चाहिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है 1 MB से कम PDF की साइज होनी चाहिए। ठीक है, और बीटेक सर्टिफिकेट PDF में चाहिएगा, वो भी 1 MB से कम चाहिए। ठीक है ना, ये पहले आपको तैयार करना है। और उसके बाद में 10th मार्कशीट डेट ऑफ प्रूफ के लिए वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है, जो कि PDF के रूप में चाहिए कि वो 1 MB से कम। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट में आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। और किस प्रकार से भरना है और क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ये भी हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट में गलती कर बैठते हैं और उसके बाद वो ऑब्जेक्शन आ जाता है। और एक बार ऑब्जेक्शन आया तो आपका जो लाइसेंस बन रहा है वो 1 महीने वापस लेट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा आपको। और अगर आप थोड़ी सी भी कहीं गलती कर बैठते हो तो वहाँ पे आपका लाइसेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन आने की पूरी संभावना रहती है। और उसके बाद में आप कहोगे मेरे लाइसेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्शन आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो इन सभी से बचने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको पूरी जानकारी के साथ में डिटेल देने वाला है। और एफिडेविट फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट 2, बहुत सारे लड़के हैं जिनका ये ऑब्जेक्शन आता है। ठीक है ना, बहुत सारे लड़के हैं जिनका ये ऑब्जेक्शन आता है सुपरवाइजर क्लास बी और सुपरवाइजर क्लास ए, इन दोनों लाइसेंस के लिए। सुनना, जिन्होंने सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस अप्लाई किया है, जो कि सीधा डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक का रखा है, ठीक है, और आप सीधा फ्रेशर हो और सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस समय भी आपको एफिडेविट फॉर्म भर के वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपको, सुपरवाइजर क्लास बी लाइसेंस वाले। हाँ, और ध्यान रखना है सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस वाले, आपको भी एफिडेविट फॉर्म है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर, एफिडेविट फॉर्म लाए कहाँ से? देखो, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है, इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्शन आया होगा, वहां पे लिखा होगा कि एफिडेविट फॉर्म पार्ट 1 या पार्ट 2 आपको अपलोड करना है। ठीक है ना, अगर आपने वायरमैन लाइसेंस बनाया है तो आपको पार्ट 1, और वायरमैन लाइसेंस नहीं बनाए हुए आपके, तो आप क्या करोगे, वहां पे पार्ट 2 फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, 2 पेज होंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा वही ऑब्जेक्शन के अंदर। ठीक, बहुत सारे लड़के होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन में वहां पे ऑब्जेक्शन में लिंक तो दे रखा है, लेकिन वो ओपन नहीं होता, वहां पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका एफिडेविट फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और किस प्रकार से बनाना है और कैसे उसको सिग्नेचर वगैरह करना है, कहां पे सिग्नेचर करना है, क्या आपको करना है, ये सब हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एफिडेविट फॉर्म आपकी आवश्यकता पड़ेगी PDF के रूप में। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए बात कर लेते हैं सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर गूगल सर्च में यहाँ पे आपको सर्च करना है SSOID। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है SSOID और सबसे पहले लिखा आ रहा है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे आप SSOID यहाँ जहाँ से लॉगिन होते हैं वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने SSOID नहीं बनाई है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से न्यू SSOID क्रिएट कर सकते हो। तो आप उसके लिए आपके पास जन आधार या भामाशाह कार्ड, फेसबुक, गूगल से आप लिंक करके आप यहाँ से SSOID बना सकते हो। यानी कि दोस्तों अभी हमारे पास में SSOID पहले से बनी हुई है, तो यहाँ से हम आपको लॉगिन करके बताते हैं कि किस प्रकार से लॉगिन करना है और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास में SSOID बनी हुई है तो यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन का बटन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लॉगिन के क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने SSOID ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे SSOID ओपन हो गई है, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिटीजन ऐप लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको EID ऐप देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले से यहाँ पे EID ऐप देखने को मिल रहा है, ये इस कारण मिल रहा है क्योंकि रिसेंटली जो ऐप हमने ओपन किए थे उस हिसाब से बता रहा है। आप न्यू यूजर हो तो आपको क्या करना है, पहले सिटीजन ऐप पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे EID ऐप बता देगा। और अगर यहाँ से EID ऐप नहीं बता रहा है तो आपको क्या करना है, क्विक सर्च पे यहाँ पे लिखना है EID और उसके बाद में सर्च करना है EID ऐप, जैसे कि आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे EID ऐप का जो पोर्टल होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको परमिशन दे देते हैं। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ तक कि सबसे पहले आपको SSOID क्रिएट करनी है, उसके बाद में लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में EID ऐप को यहाँ पे ओपन करना है और जैसे ही आप EID ऐप को ओपन कर देते हो तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जिस बंदे का हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसने पहले से ही वायरमैन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और उसका वायरमैन लाइसेंस भी बन के आ गया। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है SSOID, इसी SSOID से इन्होंने वायरमैन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था 2018 के अंदर, तो 2018 के अंदर ही उनका लाइसेंस बन के तैयार हो गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे परमिट नंबर वगैरह भी दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी 2018 में इन्होंने लाइसेंस बनाया था वायरमैन का लाइसेंस। उस समय उनको पता नहीं था कि भाई बीटेक वाले भी सुपरवाइजर क्लास ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी दिशा निर्देश में इन्होंने इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने बोला कि सर मैं क्या सुपरवाइजर क्लास ए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बताया, पूरा प्रोसेस बताया कि हाँ जो वायरमैन लाइसेंस होता है उसके लिए तो ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में एक सुपरवाइजर क्लास B लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले, जिसे कहते हैं पॉलिटेक्निक वाले, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस, जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने बीटेक वाले, जो डिग्री जिसके पास में है इलेक्ट्रिकल के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास में बीटेक कर रखी है, डिग्री इनकी कंप्लीट है और इनके पास में मार्कशीट भी है और मेन सर्टिफिकेट तो आया नहीं है बट इनके पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर हम इस लाइसेंस को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि इन्होंने पहले से तो लाइसेंस बनाया हुआ है वायरमैन का, और अगर आपके पास में वायरमैन का लाइसेंस नहीं बनाया हुआ है तो भी कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास में लाइसेंस बनाया हुआ है या फिर नहीं है, फिर भी आप सुपरवाइजर क्लास ए के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन कर सकते हैं, बीटेक वाले, यानी कि इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास में डिग्री है, बीटेक कर रखी है, तो आप सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके पास में वायरमैन का लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले से आपको बता देता हूं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर अनदर सर्विस टाइप लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो आपके पास में एक पॉपअप विंडो खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है सर्विस टाइप, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां से जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस बन रहे हैं यहाँ पे, उन लाइसेंस के यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए, यानी कि सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल क्लास ए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से कर देते हैं सेलेक्ट सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस और जैसे लिखा आ रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन ऑनलाइन सिस्टम, ये कह रहा है कि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है ऑनलाइन सिस्टम पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको प्रॉब्लम क्या आई थी वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि पीछे की साइड में जाए हम, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इनके पास में पहले से वायरमैन लाइसेंस था, तो इन्होंने किया ये कि पहले से वायरमैन लाइसेंस था
उसके ऊपर इन्होंने किया सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस। जैसे मैंने यहां से रिजेक्ट कराया ना इस एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन में जैसे लिखा रहा है सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस, तो यहां से इन्होंने करवा दिया था माइग्रेट। यानी कि दोस्तों इन्होंने ये दिमाग लगाया कि जो मेरे पास में पहले पुराना लाइसेंस है वायरमैन लाइसेंस, उसको मैं यहां से करवा देता हूं माइग्रेट और मेरा बन के आ जाएगा सुपरवाइजर क्लास ए का लाइसेंस। बट ऐसा नहीं हुआ, इनको वापस क्या करवाना पड़ा, इस फॉर्म को रिजेक्ट करवाना पड़ा। और रिजेक्ट जैसे कि एप्लीकेशन में लिखा आ रहा है, यहां से हमने वापस इसको एप्लीकेशन लिख के वापस उस ऑब्जेक्शन में भेजी कि भाई हमने जो यहाँ पे माइग्रेट करवाया था इस लाइसेंस को, वो हमारी तरफ से गलती हुई थी और हमें अब सुपरवाइजर क्लास ए के लिए फ्रेशर के रूप में अप्लाई करना है, इसलिए आप फॉर्म को रिजेक्ट कीजिए। ऐसी एप्लीकेशन लिख के हमने वापस ऑब्जेक्शन में डाली। उस समय वापस इस क्लर्क ने वहां से क्या किया, इस फॉर्म को वहां से वापस रिजेक्ट किया और जैसे कि 18 फरवरी और मैं वापस ये नए फॉर्म के लिए, नए फ्रेशर के लिए, एक फ्रेशर किस प्रकार से सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उस हिसाब से हम यहां से अप्लाई करने वाले हैं सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि पहले इन्होंने माइग्रेट करवाया था, बट माइग्रेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में पुराना लाइसेंस है जो आपने ऑफलाइन तरीके से बनाया था जयपुर जाके, ठीक है, उस लाइसेंस को वापस आप ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन तरीके से लाना चाहते हो, यानी कि ईआईडी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप लाइसेंस बनाना चाहते हो, तो उस समय आपको क्या करवाना पड़ता है, उस लाइसेंस को माइग्रेट करवाना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि माइग्रेट का मतलब ये होता है कि पुराना लाइसेंस होता है ऑफलाइन तरीके से बना हुआ डायरी के रूप में, उसको आपको क्या करना है, वापस नया लाइसेंस ई लाइसेंस बनाना है, तब आपको क्या करना है, उस लाइसेंस को माइग्रेट करवाना है। तो यहां पे आप माइग्रेट नहीं करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनके पास में तो पहले से ऑनलाइन लाइसेंस बना हुआ था, तो माइग्रेट करवाना ये इन्होंने गलती कर दी थी, ठीक है ना। उस फॉर्म को हमने वापस एप्लीकेशन लिख के वो रिजेक्ट करवाया और अभी हम यहां से क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से एक फ्रेशर के रूप में सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर अनोदर सर्विस टाइप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां से हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में यहां से सेलेक्ट कर देते हैं सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए, यहां से हम कर देते हैं ओके। और अगर आपके पास में ये ऑप्शन खुल रहा है तो आपको क्या करना है, नो आई डू नॉट हैव सर्टिफिकेट या फिर परमिट, मेरे पास में पहले से किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपको इस ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां से करना है अप्लाई, और अप्लाई करते ही आपके पास में एक और नया लाइन आ जाएगी नीचे की साइड में, जैसे कि यहां पे आ रहा है कि नरेश कुमार जो आईडी थी, उस आईडी से हमने सुपरवाइजर क्लास ए के लिए यहां पे अप्लाई किया है और फ्रेशर के रूप में, ठीक है ना, यहाँ पे कोई माइग्रेट नहीं करवा रहे हैं हम, फ्रेशर के रूप में। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड अभी तक नहीं हुए, तो हम डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ पे इसमें डेट बता देगी। और एप्लीकेशन आईडी कब आएगी, जब हम पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देंगे और उसका पेमेंट भी कर देंगे, तब हमारे पास में एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। और जब हमारा लाइसेंस बन जाएगा तब हमारे पास में यहाँ पे लाइसेंस नंबर भी दे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक तो आप समझ गए, ये प्रोसेस यहां तक करना है आपको। उसके बाद में यहां से आपको क्या करना है, मैनेज प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आपको क्या करना है, इस कॉलम के ऊपर आपको राइट का निशान करना है और उसके बाद में आपको करना है एग्री टू। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है कि यहां पे दे रखा है सुपरवाइजर लाइसेंस। जैसे कि सुपरवाइजर लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लास ए लाइसेंस, दूसरा होता है क्लास बी लाइसेंस। आपको मैंने बताया था क्लास बी लाइसेंस किस प्रकार से अप्लाई करना है, उसके बारे में भी मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है। क्लास बी लाइसेंस है वो वोल्टेज अप टू 33 केवी एंड बिलो, 33 केवी तक वो काम करता है। और एनी वोल्टेज लेवल पे अगर आपको काम करना है तो आपके पास में सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट सेकिंग परमिट टू वर्क एज सुपरवाइजर विदाउट एग्जामिनेशन मोड, यानी कि ये जो आप लाइसेंस बना रहे हो इसके लिए आपको किसी प्रकार का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, बिना एग्जाम के ये लाइसेंस आपको दिया जाएगा। उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से हमने यहाँ से राइट कर दिया है, उसके बाद में यहाँ से आपको एग्री के बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से हमने कर दिया है। अब हमारे पास में यहाँ पर्सनल डिटेल है, वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन डिटेल है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, अटैचमेंट है, सबमिशन है, ये सभी जानकारी हम यहाँ पे एक एक करके फिल करेंगे। ठीक है ना, ये फिल करने के बाद में हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट मोड करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा यानी कि। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले कर देते हैं आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद में सब डिटेल एक एक करके हम यहाँ से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ आधार नंबर, और उस आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएंगे। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है और उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर को इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी को इंटर किए, उसके बाद में यहाँ से कर देते हैं वेरीफाई ओटीपी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है योर आधार नंबर इज वेरीफाई,
तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके के ऊपर, और जैसे ही हमारे आधार नंबर से जो जुड़ी जानकारी थी वो यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से नाम आ गया, फर्स्ट नाम आ गया, लास्ट नाम आ गया और फादर नाम आ गया, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ गई है। यहाँ से हम जो हमारी मेल जीमेल आईडी है, ठीक है ना, वो यहाँ पे इंटर कर देते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी जानकारी होगी वो हमारे मेल पे सीधी आ जाएगी और हमें यहाँ पे बता देगा कि आपका लाइसेंस कब बनेगा और अभी आपका लाइसेंस किस प्रोसेस में है। ये सारी जानकारी जब भी हमारा लाइसेंस भी बन जाएगा उस समय हमारे मेल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम मेल आईडी को इंटर कर देते हैं। जैसे स्टार में जो दे रखा है ना, वो आपको यहाँ पे फिल करना अनिवार्य रूप से आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद में आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो पर्सनल डिटेल हमने यहाँ से फिल कर दी है, ठीक है ना। जो स्टार में दे रखा है वो आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में हम चलते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि इनके पास में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, ये सुपरवाइजर क्लास ए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनके पास में बीटेक रखी है ओनली फॉर, और उसके पास में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो हम एक्सपीरियंस वाले कॉलम को यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद में आगे दे रखा है एजुकेशन डिटेल, ठीक है। तो एजुकेशन डिटेल के अंदर सबसे पहले दे रखा है नाम ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड स्कूल, यानी कि जो आपकी इंस्टीट्यूट है उनका नाम लिखना है जहां से आपने बीटेक कर रखी है। उसके बाद में यहाँ पे डिग्री या सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑप्शन पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे बीटेक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पीरियड ऑफ एजुकेशन ईयर के अंदर लिखना है, 3 साल की है, 4 साल की है, और परसेंटेज कितने हैं फ्रॉम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मंथ के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिटेल जल्दी से फिल कर देता हूँ, उसके बाद में आपको आगे बताता हूँ। ये सारी जानकारी लिखने के बाद में आपको आगे के साइड में दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो लाइसेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, ये लाइसेंस बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट को तैयार करना पड़ेगा एक पीडीएफ के रूप में, ठीक है ना। तो यहां से इस मेडिकल सर्टिफिकेट का जो प्रोफार्मा है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस मेडिकल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर दीजिए A4 साइज के रूप में। और उसके बाद में जो डिटेल मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस हिसाब से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट को भरना है, उसके बाद में डॉक्टर की सील और साइन करवाना है, ठीक। जैसे कि दोस्तों इस प्रकार जैसे मैंने आपको परफॉर्मा बताया, उस परफॉर्मे को आपको इस प्रकार से भरना है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर्म ए दे रखा है, यहाँ पे नाम लिख दिया है, फादर का नाम लिख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में फुल एड्रेस लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको फोटो लगाना है आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो आपकी इंस्टीट्यूट का नाम है और डिग्री है और ईयर है और परसेंटेज है, यहाँ पे आपको फ्रॉम नाम भी लिखना है, इलेक्ट्रिकल जैसे लिख दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में ड्यूरेशन लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में जैसे कि दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे डॉक्टर यहाँ पे अपना नाम लिख देगा, अपनी वर्किंग आईडी लिख देगा, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर करना है, और जो दूसरा पेज है वहां पे आपको फोटो लगाना है, और उस फोटो पे सिग्नेचर और डॉक्टर के साइन दोनों होंगे इस फोटो के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नाम लिखना है और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है आपके जो है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इन सभी पे आपको नो करना है, और ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये बता रहा है कि रेड और ग्रीन के अंदर आप फर्क पहचान पाते हो या नहीं, तो आपको करना है यस। ग्रीन और रेड के अंदर हम आसानी से फर्क पहचान सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी सभी पे आपको क्या करना है, नो करना है। और आपका यहाँ पे ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपका वापस नाम लिखना है, और उसके बाद में डॉक्टर यहाँ पे जैसे कि सील और साइन दोनों कर दिया है, डॉक्टर सील साइन करेगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में लिखा हुआ है सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। जैसे नरेश इसने सिग्नेचर कर दी है और डेट यहाँ पे लिख के इन दोनों पेज को आपको एक ही पीडीएफ के रूप में 1 MB से कम आपको तैयार करना है। जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आपको इस मेडिकल सर्टिफिकेट को तैयार करना है, ठीक है। तो यहां से हमने डॉक्टर का नाम लिख दिया है, उसके बाद में नाम ऑफ हॉस्पिटल का नाम लिख दिया है, उसके बाद में मेडिकल आईडी की जगह लिख दिया हमने मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। तो ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में जो डिटेल थी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने तैयार किया है वो यहाँ पे अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब सबसे पहले बात की थी पर्सनल डिटेल के बारे में, वो फिल कर दी है। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, एजुकेशन डिटेल के बारे में, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। अब हम बात कर देते हैं अटैचमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। जो स्टार में दे रखे हैं वो तो आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करने ही पड़ेंगे, और उसके बाद में बाकी के जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हम कर देते हैं कि एजुकेशन डिग्री एंड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको बीटेक की जो डिग्री आपके पास में सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, चॉइस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओपन हो जाता है कि आपका वो एप्लीकेशन कहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप के ऊपर करता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे इस फॉर्म में
इसके अंदर पड़ा है, तो यहाँ से हम कर देते हैं डिग्री और सर्टिफिकेट, तो ये डिग्री सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से अपलोड हो गया है और अपलोड होते ही यहाँ पे मैसेज आएगा योर डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड, ठीक है। उसके बाद में ओके के ऊपर क्लिक करना है और नीचे की साइड में लिखा आ रहा है अपलोडेड मार्कशीट, यानी कि जो आपकी बीटेक की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। सो इसके बटन पे ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद में वापस यहाँ पे देखते हैं 10th की मार्कशीट है, उसके बाद में डिग्री मार्कशीट, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं यहाँ पे अपलोड और अपलोड होते ही यहाँ पे मैसेज आ जाएगा वापस, ये आ गया। उसके बाद में ओके करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो भी आप मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, पीडीएफ के फॉर्मेट में जो अपलोड कर रहे हो वो 1 MB से कम की साइज में होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में डेट ऑफ प्रूफ के रूप में हम कर देते हैं 10th की मार्कशीट को अपलोड। यहाँ पे चॉइस के बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ओके के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये मैसेज आ गया है और नीचे की साइड में दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से बताया था उस हिसाब से आपको तैयार करना है मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद में चॉइस के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पे जैसे कि लिखा आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये पड़ा हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट भी हमने अपलोड कर दिया है। आगे की साइड में जो यहाँ पे दिख रहा है एक्सटिंग परमिट सर्टिफिकेट कॉपी, तो इस ऑप्शन के अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा एफिडेविट फॉर्म। यानी कि दोस्तों एफिडेविट फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पे अगर आपके पास में वायरमैन का परमिट बना हुआ है तो इस ऑप्शन में आपको अपलोड करना है पार्ट 1, और अगर आप फ्रेशर हो और पहले से आपके पास में किसी प्रकार का वायरमैन परमिट नहीं है तो आपको इस ऑप्शन के अंदर अपलोड करना है पार्ट 2 फॉर्म को। तो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं हम पार्ट 1 फॉर्म को, क्योंकि पहले से ही इन्होंने वायरमैन का परमिट बना रखा है, ठीक है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ साइड के अंदर दे रखा है फोटो, तो आपको चॉइस के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ से फोटो अपलोड कर देता हूँ और फोटो अपलोड होने के बाद में जैसे फोटो अपलोड हो गया है उसके बाद में अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है और सिग्नेचर को भी अपलोड कर देते हैं। जैसे सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए, उसके बाद में यहाँ पे ये इस कॉलम के ऊपर आपको राइट का निशान करना है, ठीक है ना। ये करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से सबमिट कर देते हैं और ये हमें यहाँ पे दे रखा है योर एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड, तो यहाँ से सबमिट कर देते हैं, ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हमने जो डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड कर दी है और हमने वहां से इस फॉर्म को भी सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा आ रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड, जैसे कि 18 फरवरी यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है ना। इस तारीख को हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट जो हमारे थे वो हमने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी अभी तक हमें नहीं मिली है, तो ये एप्लीकेशन आईडी कब मिलेगी, जब यहाँ से आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है ना। तो अब हम पेमेंट का प्रोसेस आपको बताते हैं, अब आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास में इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कोने की साइड में एक मेन्यू का बटन दे रखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप मेन्यू के बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास में 4 ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा आ रहा है माई प्रोफाइल, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया वो आपको फॉर्म यहाँ पे वापस बताएगा। तो जैसे कि देख लेते हैं, माई प्रोफाइल के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने डिटेल फिल की है वो डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद में आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है पेमेंट टू फ्रेश, यानी कि आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, परमिट टू वर्क के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एग्जाम मोड, यानी कि अगर आप एग्जाम मोड से इस लाइसेंस को बढ़ाना चाहते हो, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद में उसके बाद में ये लाइसेंस बन के आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारा किसी प्रकार का एग्जाम नहीं हो और ये लाइसेंस बन के आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट टू फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे की साइड में सेकंड ऑप्शन दे रखा है परमिट टू वर्क, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप परमिट टू वर्क के ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके पास में एक पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे लिखा रहा है अमाउंट फॉर फ्रेश परमिट टू वर्क एप्लीकेशन 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये यहाँ पे आपके पेमेंट फीस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ से कर देते हैं हम एग्री टू पे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है पे फीस पे ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही यहाँ से पेमेंट करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पेमेंट करना है आपको, और पेमेंट होने के बाद में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा पूरा टोटल तरीके से। तो यहाँ से हम करते हैं यूपीआई से। उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं यूपीआई पावर इन और पे नाउ कर देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यूपीआई फॉर अस। यहाँ पे यूपीआई आईडी लगाने के बाद में आपको
प्रोसीड टू वर्क के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्रोसीड टू वर्क के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। फोन पे के ऊपर रिक्वेस्ट आ गई है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपने फोन पे से पे करना है। और पे करने के बाद में यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ ये पेमेंट, और यहाँ से मैं अपने बैंक से इस पेमेंट को कटवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से फोन पे की यूपीआई आईडी से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वहां से मैंने पेमेंट कर दिया है और यहाँ से ये पेमेंट भी हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ से कर देता हूँ सेंड व्यू, और यहाँ पे लिखा रहा है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद में आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी भी हमें मिल गई है, हमारा जो पेमेंट था वो भी पेमेंट हो गया है, ठीक है। तो ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। आपको क्या करना है, इस विंडो को वापस बंद नहीं करना है, ठीक है ना। ये अपने आप इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पेमेंट किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, ये प्रोसेस हमने आपको बताया है। अब बात आती है, आपने पेमेंट तो कर दिया है, अब आपके दिमाग में चल रहा है कि हमारा ये जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो हम ट्रैक किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा लाइसेंस अब किस प्रोसेस के अंदर चल रहा है और हमारा लाइसेंस कब बन के आ जाएगा, ये हम किस प्रकार से तय करें, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक ऐप। तो आपको क्या करना है, ट्रैक ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रैक ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास में इस प्रकार का विंडो खुलेगा जिसमें बताएगा एप्लीकेशन करंट स्टेटस। जो आपका एप्लीकेशन है उसका करंट स्टेटस अभी कहां पे पहुंचा है और किस प्रोसेस में है, ये आपको यहाँ पे डिटेल बता देगा, ठीक है। तो यहां से आप अपनी डिटेल समय समय पर आप देख सकते हो। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, यहाँ पे ऑफिसर पोस्ट जो क्लर्क है उसके पास में हमने यहाँ पे आज सबमिट किया फॉर्म और वो ओपन हो गया स्टेटस। उसके पास में सबसे पहले जो हमारा फॉर्म है वो किसके पास में जाएगा, क्लर्क के पास में जाएगा। क्लर्क यहाँ पे क्या करेगा, वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन करेगा इस फॉर्म को, ठीक है ना। और क्लर्क जब इस फॉर्म को वेरिफिकेशन करेगा उसके बाद में वो भेजेगा AEI के पास में, यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में भेजेगा। वो इस फॉर्म को क्या करेगा, अप्रूवल करेगा, यानी कि अनुमोदन करेगा उस फॉर्म को। उसके बाद में वापस AEI वापस किसको भेजेगा, SEI के पास में, यानी कि सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में भेजेगा। और सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर वापस इस फॉर्म को क्या करेगा, जनरेटेड द परमिट विथ हैज ई साइन के साथ में इस फॉर्म को जनरेट करने के बाद में वापस वो डाउनलोड के ऑप्शन में डाल देगा। तो आपको मैंने बताया है जो आपका ये फॉर्म है वो 3 जगह से गुजरेगा। एक तो क्लर्क के पास में जाएगा, उसके बाद में दूसरा जाएगा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में, वो इसको अप्रूव करेगा, और उसके बाद में जाएगा SEI यानी कि सीनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास में, वो इसको जनरेट करके ई साइन करके आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन में भेज देगा, ठीक है। तो परमिट के जनरेटेड के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड फोन नंबर या फिर मोबाइल आईडी पर आपको अपडेट मिल जाएगी कि आपका लाइसेंस बन गया है। और उसके बाद में जैसे ही आपके पास में ये जानकारी मिले, ठीक है, जैसे कि मेल पे मिली हो या फिर मोबाइल नंबर से आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी मिली हो, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड किस प्रकार से करना है वो भी प्रोसेस हम यहां से आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां से चले जाते हैं पीछे, और उसके बाद में आपको क्या करना है, मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप मेन्यू के बटन पे क्लिक करते हो तो मैंने आपको बताया ट्रैक ऑप्शन, उसके पास में ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे जैसे कि एडमिट कार्ड है, सर्टिफिकेट परमिट है, वो जनरेट जैसे ही होंगे, यहाँ पे अभी तक तो जनरेट नहीं हुए, जैसे जनरेट होंगे तो यहाँ से एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और यहां से आप जैसे उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से डाउनलोड करना है। ये एडमिट कार्ड का जो प्रोसेस आता है, कोई बंदे जो एग्जाम मोड से कोई लाइसेंस बना रहे हैं तो उनके पहले सबसे पहले क्या होता है, एडमिट कार्ड जारी होता है, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में उनको एग्जाम देने के लिए जयपुर जाना पड़ता है। उसके बाद में अगर एग्जाम में आप पास होते हो उसके बाद में आपको ये जो लाइसेंस है वो दिया जाता है, ठीक है। तो वो एग्जाम मोड के लिए, फिलहाल मैं आपको नॉन एग्जाम मोड के द्वारा किस प्रकार से लाइसेंस बनाना है वो प्रोसेस मैंने आपको बताया है। तो हम आपको बताते हैं लाइसेंस किस प्रकार से डाउनलोड करना है। हमारे पास में पहले से वायरमैन लाइसेंस तो बना हुआ है, तो वो डाउनलोड करके आपको बताते हैं कैसे करना है। कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में मेन्यू के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद में डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड के ऑप्शन के जैसे ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे सर्टिफिकेट और परमिट, जैसे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास में इस प्रकार का जो लाइसेंस होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास में अभी वायरमैन का लाइसेंस है, तो वो आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है वायरमैन का लाइसेंस, तो यहाँ पे आपका सुपरवाइजर क्लास ए का लाइसेंस बताएगा। अगर आप सुपरवाइजर ए का डाउनलोड कर रहे हो तो ठीक है, तो वो आपके लाइसेंस के ऊपर निर्भर होता है कि आप कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था आपने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे, जैसे कि ये डाउनलोड का आ रहा है, यहां से आपको करना है डाउनलोड। ठीक है, तो मैं यहां से डाउनलोड कर देता हूं और डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूं। और जैसे ही आप सेव करोगे, यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमने डाउनलोड तो कर दिया है, डाउनलोड करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार से सिग्नेचर नॉट वेरीफाई लिखा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, सिग्नेचर नॉट वेरीफाई लिखा आ रहा है, इसको वेरीफाई कैसे करवाएं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सारे लड़के थे इनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको क्या करना है, यहां से मैं मिनिमाइज कर देता हूं और जो यहां से मैंने फॉर्म डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे राइट क्लिक, उसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है, आपको ओपन विथ के ऊपर क्लिक करना है और एडोब रीडर के अंदर आपको क्या करना है, इस फॉर्म को ओपन करना है। जैसे आप एडोब रीडर के अंदर इस लाइसेंस को ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद में क्या प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे टाइम लग रहा है, ये ओपन हो गया है। जैसे इसको प्रोसेस को फुल कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको एडोब रीडर के अंदर ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे जैसे प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस जैसे ही चला, यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई बता रहा है। ठीक है, यहां से एक सिग्नेचर वेरीफाई बता रहा है। अगर यहां से आपके नहीं हो अपने आप, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पे वैलिडेट सिग्नेचर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, और ये करने के बाद में आपको क्या करना है, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में करना है और इसके बाद में यहां से वैलिड सिग्नेचर करना है और यहां से ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। या फिर नहीं हो तो यहां से शो सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और यहां से एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट करते जाना है, उसके बाद में वापस ओके करना है और ये सारा प्रोसेस करने के बाद में आपको वापस नेक्स्ट करना है और वापस नेक्स्ट करना है और इसके बाद में आपको यहां से सेव कर देना है। जो सिग्नेचर वो वहां पे बता रहे हैं, ये सेव करने के बाद में आपको यहां से नेक्स्ट करना है और यहां से ओके करना है और उसके बाद में आपको यहां से फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में आपको यहां से ओके के बटन पे क्लिक करना है और यहां से क्लोज कर देना है और उसके बाद में आपके सिग्नेचर वैलिड बता देगा। ठीक है ना, अब यहां से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर दो, इस लाइसेंस को। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है कि आपने जो लाइसेंस डाउनलोड किया है उसमें सिग्नेचर वैलिड कैसे करवाना है, यह भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है। और किस प्रकार से लाइसेंस अप्लाई करना, लाइसेंस अप्लाई करने से लेकर लाइसेंस जहां तक आप डाउनलोड करते हो, सिग्नेचर वेरीफाई करवाते हो, यह सारा प्रोसेस मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर आपको दे दिया है। तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।